अगर सोहार में कहीं से डीजे और पड़ाका लेके आ गया कोई बाराती, उस दूल्हा को सीधे बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। देखिए बोरम टांगने का नाम लिया, बत्ती बुझ गई, टांगना होगा। जो भी गांव में पड़ाका लेके आया, पड़ाका से कितना नुकसान होता है पता है? 10-10 हजार का पड़ाका फोड़ के तुम क्या साबित करते हो? गुनाह होता है, गुनाह। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, ठीक है रोशनी, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता शादी ब्याह में, तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना है, निकाह हम लोग पढ़ाते, जनाजा हम लोग पढ़ाते, शादी ब्याह में सब काम हम लोग करते, ईद बकरीद में हम लोग पढ़ाते, जुम्मा हम लोग पढ़ाते। जब सब काम हम ही लोग करते हैं तो फिर शादी में आप लोग को पड़ाका फोड़ने क्यों देते? हम लोग मौलाना मौलवी हैं, हम लोग गाड़ी आगे गाड़ी में बैठते और वो हजरत को बोलते मौलाना साहब इसमें पड़ाका नहीं बोलते, गुनाह होता, अदब से बोलते, इसमें सवाब भरा है हुजूर, इसको आगे रखिए और फूंक फूंक के फेंकिए। जब सवाब होता तो 10 टकवा पड़ाका काहे लेके जाते? आप लोग पब्लिक हैं, शादी में 10 टकवा लेके जाते हैं। सवाब जब है तो हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपका एक पड़ाका में 5-10 ने की, हमारा एक बम में 100 ने। यहाँ तक के झोला में डैना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते। हज का सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। धीरे धीरे चलते, डीजे बजता, इधर पड़ाका फूटता। तौबा कर, इतना खर्चा करने के बाद जब दूल्हा निकाह पढ़ाने मंडप में बैठते, हजरत कसम खुदा की निकाह में कलमा नहीं पढ़ पाता। अभी एक जगह एक मौलाना पढ़ा रहा था, 25-30 गाड़ी लेके आया था, 1.5 बोरा पड़ाका फोड़ा। और जब दूल्हा बाबू को निकाह पढ़ा लिया, इमाम साहब गए, बोला बेटा ठीक से बैठो, निकाह का टाइम हो गया, 1:30 बजे रात पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा ला इलाहा मैंने 4 लाख तो लिया, अब लाला काहे करता है? बोल मौलाना साहब जबान नहीं उलटती है। बोले बेटा जबान नहीं उल्टेगी तो हम तुमको उल्टा देंगे, पढ़ना होगा कलमा। बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। हमने कहा बेटा धीरे पढ़ो, पढ़ो बेटा यू ही, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा पढ़ने लायक नहीं, तौबा कर। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड का जामताड़ा जिला जो साहेबगंज मैं 3 पहाड़ साहेबगंज दुमका, यहीं से मनहारी के नदी पार में वो है साहब, उसके बाद मेरा जिला पड़ता है। मैं जामताड़ा से आकर के आपके मैंने बिहार में हाथ उठा के वादा करता हूँ बंगाल बॉर्डर पे कि एक लड़का है, हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई जलसे में एक मर्द है कोई खड़ा होके कह दे झारखंडी बाबा हम भी नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे दे वो तोहफा समझ के ले लेना, बिन मांगे दे दे जहाज। अगर बेटी बाप आपको जहाज दे दे बगैर मांगे तो ले लो, जायज है, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम खाओगे, वो नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पॉपजी पैदा होगा क्या हो रहा है? आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, फेसबुक में कुछ देख के सोती है, यूट्यूब में गाना सुन के सोती है। बच्चा 6 महीना से पेट में है, माँ 1.5 घंटा मोबाइल देखी तब सोई। बच्चा 7 महीना का पेट में है, माँ 1 घंटा सीरियल देखी तब सोई। बच्चा 8 महीना का पेट में है, माँ मोबाइल वीडियो से अश्लील गाना सुन रही तब सो रही है। अब जब वो बच्चा सब जान रहा है कि मेरे माँ पेट में जब माँ थी हम थे तो मेरी माँ टीवी मोबाइल देख रही थी, गौसे आजम जब पेट में था उनकी माँ कुरान पढ़ रही थी, गौसे आजम पेट में रह के याद कर रहा था, वो गौसे आजम की माँ कुरान तिलावत कर रही थी, बेटा हिफ्ज कर रहा था। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार करके सोए बेटा हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी मोबाइल देख के सोती है
अब बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे, गुलाम नबी नहीं, गुलाम लॉटरी पैदा हो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू जब बच्चे को दूध पिलाना अपने माथा ढक लेना। किन से ढकना? साड़ी से, दुपट्टा ओढ़नी से माथा पे साड़ी रख लेना, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, उस बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के माँ दूध पिला दे, वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन। तो जो ख्वाजा एक ऊंट को बैठा दे, एक ऊंट भारत के धरती पे पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठा एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। तू मत घबरा, तू मत घबरा, कुछ नहीं होगा। इनके राजनीतिक जितने हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक कर ले, हर एंगल पे ये लोग नहीं, हमेशा हिंदू मुस्लिम। कोरोना काल में ये लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया था। सोच के देखो कितना देश की मीडिया गिर चुकी है, कितना IT सेल के लोग गिर चुका है, कितना कुछ नेता की सोच गिर चुकी है देश में कि कोरोना काल में भी हिंदू मुसलमान किया था, नेम प्लेट लिख करके उन लोग दुकानदारी करवाया था। लेकिन याद रख, ये देश जितना उन लोगों का हक है उतना मुसलमानों का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते भारत में। ये मत सोच के भारत में मुसलमान किसी के रहमो करम पे रहता है। भारत मेरा बपोती है, खतियानी मुसलमान है, मेरा हक उतना है जितना इन लोगों का हक है। लेकिन तूने क्या किया? तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल से भाग गया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, कोई मतलब तुझे दीन धर्म से नहीं है। उठना है, खाना है, खेत जाना है, फेरी करना है, व्यापारी करना है, घर आना है, खाना है, सो जाना है, कोई दीन धर्म से समाज से कोई मतलब नहीं। ये सोच को बदलो, और ये सोच जब बदलोगे तो कसम खुदा की तुम जिस रास्ते से चलोगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आपका ये मदरसा, सामने जो मदरसा है, मदरसा का नाम क्या है? गौसिया रजविया सुहाग। ये मदरसा देख रहे हैं सामने में, इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप ऐसे चलते चलते कहीं मदरसे में घुस जाना, हो सके तो 150 दे के निकल जाना। मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये ओलमा कहाँ से आएंगे? ये स्टेज पे जो ओलमा है, हम लोग किसी फैक्ट्री से थोड़ा निकल के आए हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सचर मशीन की तरह गिट्टी बालू सीमेंट डाल दे और उसको घुमा के निकाल दे, मसाला बन जाए, 5-6 को बच्चा मशीन में घुसा दे, ढक्कन लगा के घुमा दे, कारी हाफिज बन के दौड़ दे। ऐसा थोड़ा होता है। इसके लिए मदरसा चाहिए, और मदरसे के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए ईमान चाहिए, ईमान के लिए इश्क चाहिए, इश्क के लिए खौफ खुदा चाहिए। इसलिए जरूरी है मदरसे को चलाओ। अब जलसा करते हो, कुछ लड़का लोग घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, खरीदारी कर रहा है। भाई करो ना, जब टाइम है 8-9 बजे तक तो हो गया, अब 9 बजते बजते जलसा शुरू, अब दुकानदारी खत्म, अब उनके यहाँ नहीं जाना है, फिर बाद में जलसा खत्म होगा तो जाओ। अब इधर जलसा हो रहा है, उधर गुप चुप ठूस रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर चिकन चिल्ली तलाश रहा है, उधर जलसा हो रहा है, उधर सिगरेट फूंक रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर इशारा हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? जलसा जलसा होता है। जलसे में अगर इरादा गलत लेके आओगे, कयामत के दिन तुम्हें शफात रसूल नसीब नहीं होगी। नबी के नाम के जलसे पे आओ। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जा, जलसे से जाना, शोहर को सलाम करना, और जब शोहर को सलाम करोगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। ये लोग, अच्छा ईद हुए आज 25 दिन हो गया ना, ईद हुए 25 दिन हो गया। 25 दिन के अंदर में किसी की बीवी ने किसी को सलाम किया? अब तक किसी की बहू सलाम की है? 25 दिन के अंदर नहीं किया। 25 दिन पहले ये लोग एक दिन सलाम की ईद में, और फिर 1 साल के बाद एक ही दिन सलाम करेगी ईद में। 5G सलाम, HD सलाम ईद में। ये लोग जो है ना, साल में एक दिन सलाम करते हैं, एक के दिन। ईद के दिन देखिएगा, ईदगाह से शोहर आए, बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम,
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। सलाम नहीं करती। अच्छा वो भी ईद में सब एचडी सलाम नहीं करेगी। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है। याद रखना माँ बहने, अगर तेरा शोहर जो भी ला के दे, तू हर जुम्मा पढ़ के जुम्मा के दिन सप्ताह में एक दिन सलाम करना। और याद रखो नौजवानों, अगर वो सलाम ना करे तो अपनी बीवी को तुम सलाम करना। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अपनी बीवी, एक जगह तकरीर कर दिए थे कि अब बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। वो लड़का दोपहर में दूसरे बीवी सलाम कर दिया। मुखिया की गांव में बैठी है। अपनी बीवी सलाम करो। कौन कहता है कि बीवी को ये मोहब्बत मत करो? बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो। उनसे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। इसलिए कि मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू हाफिज बन, मौलाना बन, मुफ्ती बन, नमाजी बन, गाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। एक माँ चल अगर यहाँ उठा दे और बेटा बम्बे में मुसीबत में रहे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। हम मौलाना हैं, हम दुआ करेंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब की दुआ में कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर तेरी माँ चल उठा दे और अगर तू बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में। इसलिए मार्केट जाओ तो माँ बाप को पूछ लो, बूढ़ा माँ को, बूढ़ी माँ को, बूढ़ा बाप को, ए बाबा हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ला देंगे खाने का? बूढ़ा बाप कहेगा जो तुमको पसंद है ले आना। कभी बूढ़ी माँ को पूछना, हे माँ हम मार्केट जा रहे हैं बाजार हटिया, कुछ ला दें खाने का? बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो तुमको अच्छा लगता है, भालो बढ़िया लगता है लेके आ जाना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन ये नौजवान जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछेगा, अपनी बीवी को पूछ के जाएगा। और अगर पूछ नहीं पाया तो वहां से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 ला के दे दिए। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रही हम बहू कौन सी खा रहे हैं? बोल अपनी बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं है। 15 को गुपचुप किया, गुपचुप का ठहलवे ले आओ उठा तो। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपने बीवी बच्चे को खिलाना ये भी सदका है। लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे पहले उनसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। कसम खुदा की दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, उस वक्त दुनिया तेरे चेहरे को देख के कहेगा यही तो आशिक मुस्तफा है जो चला जा रहा है। इसलिए तालीम जरूरी है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा है। आप नमाज पढ़ना भी नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठे हैं ना हजरत, रटे हैं तब तहियात याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं मौलाना सुनाए तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। 13 दिन रटे हैं तब दुआए मासूरा याद किए हैं। 3-4 महीना रटे हैं तब जाकर 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग नाम पढ़ा पढ़े, नसलन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अरबी पढ़े, उर्दू पढ़े, मदरसा में हुसैन मस्जिद में बैठे न इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हो, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। आप लोग जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जिंदगी में हम पढ़ा नहीं पढ़ा है, न कायदा मुंह देखा है, न नसलन कुरान देखा है, और फिर भी नमाज पढ़ता है। सोच के देखिए कैसी नमाज पढ़ता होगा। सोच के देखिए दिमाग में ये लोग नमाज पढ़ते कैसे होंगे। बगैर तहियात के नमाज कयामत तक नहीं होगी। और आप बगैर तहियात, हम लोग रटे हैं तहियात याद हुआ, आप लोग बगैर रटे तहियात पढ़ते हैं। वो भी हैरत की बात है, आप लोग मानुस नहीं जिन्नात हैं।
सोचो कि हमारी नमाज कैसी है। तुम नमाज नहीं पढ़ पाते हो, लोग देखता है कि लोग नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन नमाज में जितनी चीजें हैं उनके लिए पहले बच्चों को मदरसे में पढ़ाना होगा, अब खुद मकतब में पढ़ना होगा, मदरसा नहीं तो अपने मोहल्ले के इमाम से सीखना होगा। बगैर सीखे आप नमाज पढ़ते हैं। माँ बहने रोजा रखती है, रमजान बीता, बहुत ऐसा है कि रोजा में क्या होता है, बात सुन ले माँ बहने, इन साल तो कट गया, अगला साल आने वाला होगा। हम लोग होता है क्या, बहू बेटियां रोजा रखती है, सेहरी खाई, जवान है, सेहरी खाई, 10 बजते बजते नपाक हो गया, 11 बजते बजते नपाक, 1 बजते बजते नपाक। आदि तौर पे जो औरतों का खून आता है वो महीने का खून अगर आ गया तो नपाक। अब होता है कि नई नई बहू बेटी होती है, अब उनको अगर जोहर के टाइम में खून आ गया वो नपाक हो गई, रोजा खत्म। अब वो उसी हालत में छुप के रह जाती है, ना सास को कहती है ना माँ को कहती है। अब रोजे में है और उसी तरह रह गई और पूरा रोजा बिता दिया और इफ्तारी भी करने बैठ जाती है। सुनिए, जिस टाइम में खून आया आपका रोजा खत्म, अब उसी टाइम में आप कुछ मुंह में ले लें, खा पी लें, आपका रोजा अब नहीं होगा। अब अगर छुप आप इस नियत से नहीं खाते हैं कि मेरा रोजा रह जाएगा, तो ये हराम है, ये गुनाह है। इसलिए जब भी रोजा टूटे, असर के टाइम में अगर ऐसा हो गया, आपने दिन भर रोजा रखा, मेरी माँ बहन है, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, अब उसी टाइम में कुछ खा पी लीजिए, उसी टाइम असर के टाइम में। रोजा खोलने से 10 मिनट पहले अगर रोजा टूट गया तो अपना रोजा खत्म। लेकिन होता यूं है कि देहात की औरतें जानती नहीं, उसको असर के टाइम में नापाक होगी, वो चुपचाप हो गई, किसी को नहीं बोली, वजू भी किया, इफ्तारी भी किया, दिखावटी नमाज भी पढ़ लिया, नहीं, वो हराम है, गुनाह है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। नहाने में अगर आप नापाक है और आपने बाल को बांध के रखा है, चूल को, और ये चूटी गोल करके रखे हैं, सोचते हैं कि हम पूरा बदन भिगा लेंगे, पाक हो जाएंगे, या सर पे माथा में पानी डाल लेंगे, चूटी नहीं खोलेंगे, क्लिप नहीं खोलेंगे, तो आप पाक नहीं रहोगे, नापाक ही रहोगे। उनके लिए एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। नहाओगे कैसे? हम लोग नहाना नहीं जानते, हम लोग तो कैसे नहाने के लिए, सुन लीजिए मेरी माँ बहने, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, जब नहाने लगो तो 3 मरतबा गलाला करना है, 3 मरतबा पानी मुंह में लेना, भर मुंह, पूरा मुंह लेना, आ करके गलाला करना है 3 बार, नाक में पानी डालना है 3 बार, और इतना पानी बहाना है बदन पे कि एक रोआ भी सूखा ना रहना पाए, आप पाक हो जाओगे। अगर नापाक आप हैं और नापाक हालत में आपने सिर्फ साबुन लगा लिया, गलाला नहीं किया, नाक में पानी डाला, आप नापाक रह गए। तो नहाने का भी एक तरीका होता है। अब आप लोग करते क्या है, नापाक हैं और जाके तालाब में कूद गए, बांध में कूद गए, या नल में नहा लिए, न गलाला किए न नाक में पानी डाले, वो नापाक रह गया। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अगर जेवर पहनते हैं, कोई नाक में फूल है, दबा हुआ, बहुत ज्यादा फूल है, तो अगर उसको इतना दबा हुआ है तो आप उसको उठा सकते हैं, उसको उठा करके वहां पानी पहुंचा सकते हैं। आपने जैसे कोई नक्चन इसको कहता है दबा हुआ फूल, नाक का फूल इतना दब गया है कि आपका पूरा बदन भीग गया, लेकिन वो फूल इतना दबा है कि वहां पानी नहीं पहुंचा, तो वहां भी पानी पहुंचाना है। औरतों को, मुसलमान औरतों को बिंदिया, टिकली और लिपस्टिक लगाना हराम है। ये लिपस्टिक लगाने वाले कयामत के दिन तमाम औरतों के कैंची से, गर्म कैंची से लब को काट लिया जाएगा और ये कील यहाँ पे ठोका जाएगा जो यहाँ पे लगाता है। चूंकि उसको नोक पालिश भी मुसलमान औरतों को लगाना, अगर आपने नोक पालिश लगा लिया और वजू किए, 1 लोटा पानी से नहीं, 1 ड्राम पानी, 1 टंकी पानी, पूरा तालाब में बैठ के वजू कर लो, अगर नाखून पॉलिश हाथ में है तो उसको कयामत तक उसका वजू नहीं होगा। नाखून पॉलिश का वजू नहीं होता है। आपने जो टिकली यहाँ लगाया था, बिंदिया, और आपने मुंह धो लिया, वजू कर लिया, बिंदी लगा रहा, आपका वजू नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी तरीका सीख नहाने का, खाने का, और जब भी खाना खाने बैठो तो जमीन पे बैठना, हो सके तो मियाँ बीवी एक ही दस्तरखान में बैठना, हो सके तो एक ही प्लेट में खाना, गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने शोहर के नाम कहती है तो वो गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी शोहर के नाम कह दे तो ये मोहब्बत है, और ना कहे ये अदब है। कह दे तो मोहब्बत, तो इनके लिए बेटियों को भी मदरसा भेजिए और बेटों को भी मदरसा भेजो। और बेटा जब पढ़ा लिखा होगा तो जब उनकी शादी होगी तो बेटा कहेगा, बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बाबा मेरी कीमत 5 लाख मत लगाओ, ए बाबा दुनियादार पे मत बेच, नबी के नाम का झंडा गली में लगाया था, रबीउल अव्वल का जब महीना आया था, हम
हमने गलियों में फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी मोहल्लों में निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा हजरत 100% कामयाब। आज मेरी गुफ्तगू हट के हो गई, अलग अंदाज। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बोल देते, और 10 मिनट बोल दें। लगभग मैं कैसे कब से बोल रहा था, 12 बजे से 12:15 से बोल रहा था हजरत, लगभग 1.5 घंटा हो गया। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए कि वो किडनी का दाम 15 लाख हो गया। कुछ हो जाएंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। और थोड़ी देर बोल दे, अरे भैया बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कितना आदमी है ना हाथ उठाया है, वो लोग नहीं, जो नहीं उठाया वो सोचता होगा या अल्लाह बाबा झारखंडी मौलाना झारखंडी ने हाथ उठवा के दुआ दे दिया, हम लोग नहीं उठा पाए। अगर ये एक चांस दे देता, अब की उठा देते, तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे नमाज आप लोग पढ़ते हैं, जुमा 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 जुमा। ये लोग 5 वक्ता पढ़ता है, कुछ लोग जुमा पढ़ता है, कुछ लोग 2 रकात पढ़ता है। माँ बहने तू भी नमाज पढ़, बढ़िया हुआ लेट बुझ गया, अच्छा लग रहा है। इतना लेट सजा दिया है, ये सब लेट जलसे में नहीं देने का है। जलसे में सब लेट नहीं, ये सब चाहिए। जलसे में साधारण लाइट हो, जलसा में गर्मी हो तो इसको नहीं लगाना, कोई जरूरी नहीं, शादी का पिंडाल नहीं है। गर्मी का जलसा हो, खुला हो, शादी ब्याह में जैसे लोग करता है। और खुदा के वास्ते अपने गांव में जब शादी करना, अरे मोहल्ले का नाम क्या है? सौहार्द। सौहार्द। आजकल की बहू बेटी गाछ के नीचे बैठ के दूध पिला रही है, अपने दरवाजे में बैठी है, माथा खुला है, इधर गप कर रही है, इधर दूध पी रहा है बच्चा, उधर जहाँ बैठी है कोई गम नहीं, टीवी देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है। अब वो बच्चा इतना बिगड़ गया है, जब शादी होती है ना, इतना बड़ा बड़ा बचपन सब नाचता है, फुस फस ढिस ढास, वो लोग भी नाचता है। क्या है कि एक माँ अगर बैगन की सब्जी खाती है, बच्चा नहीं खाता, जैसे छोटा बच्चा गोद में है, वो बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, माँ का दूध पीता है। लेकिन माँ अगर बैगन की सब्जी खा के दूध पिलाए तो बच्चा का पेट में बैगन का दाना नजर आएगा। माँ पालक साग खा ले, कोई साग खा ले, और साग खा के बच्चे को दूध पिलाए, जब बच्चा पखाना करेगा तो साग की तरह करेगा। इसलिए कि दूध का असर बच्चों पे होता है, तो जब दूध का असर होता है, माँ का असर होता है, तो टीवी का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, चुगली का असर नहीं होगा, गीबत का असर नहीं होगा, बेहयाई का असर नहीं होगा, होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, जब बच्चा हो पेट में तो तुम बेहतर से रहना, और जब दूध पिलाना माथा ढक लेना, तेरा बेटा गली में गुनगुनाएगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज का जलसा, आज का जलसे की जो तकरीर हो गई, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लाखों के तादाद में नीचे गुफ्तगू नहीं होती। मैं वो मौलाना नहीं हूँ, मैं लतीफ़ा किस्सा कहानी बयान नहीं करता, मुझको सुन लीजिए। मैं जितनी देर तकरीर किया, लगभग 1.5 घंटा, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, कोई किस्सा नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। जो हम ज़मीनी हकीकत में जो बुराई है, मैं उनको दिखा के लोगों को बोलता हूँ कि तू कुरान और हदीस के रास्ते पे चल। नबी का पैगाम क्या है? इस्लाम में कोई काला गोरा अमीर गरीब नहीं है,
कोई अंसारी, कोई शेख, कोई खान, कोई पठान, कोई सैयद, कोई मुगल, कोई दुनिया, कोई रुनिया ऊंच नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारा इस्लाम ऐसा मजहब है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। बिलाल अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रखते थे तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करते थे। इसलिए दिल देना है, दिल देना है तो मोहम्मद मुस्तफा को दे दे। आज का नौजवान, ये नौजवान लोग दिल कान में हेडफोन लगाएगा और 12 बजे रात गली में टहलेगा। देखिएगा 12 बजे रात हजरत 12-1 बजे रात देखिएगा नौजवान लोग कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा है और गुनगुना रहा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले बेटा ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहां मत दो बेटा, दिल देना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर झुकाना है तो रब की बारगाह में। तो मैं कह रहा था कि हमारे मसलक के आला हजरत में शिर्क बिदअत की कोई जगह नहीं है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हमारे मसलक में, बड़ी टोपी वाले मसलक में, मसलक के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके कब मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए है का? हमारे मसलक में मजार में सजदा नहीं है। खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अब कुछ लोग आरोप लगाता है कि सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है, ये निराधार आरोप है। जैसे गोदी मीडिया का आरोप निराधार है मुसलमानों पर, इसी तरह उन लोगों के लगाए हुए आरोप निराधार है। खुदा के वास्ते लड़ो मत, पढ़ो। ये हलवा, ये मुर्गा, ये झंडा की लड़ाई बंद करो, पढ़ो। पढ़ोगे तो चलोगे तो खुद ब खुद जान जाओगे कि किस मसलक में क्या है। हम नबी को अपने तरह नहीं कहते, हमारे मसलक में नहीं है। हम नबी को नूर मानते हैं। जो रसूल कब्र में आ सकता है, उस रसूल का मकाम क्या होगा। जो रसूल मेराज में जा सकता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, आका मेराज में गए, वो मेरे तरह कैसे होंगे। हम सलाम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं सुन्नी लोग या नबी सलाम अलैका पढ़ता है, इन रसूल सुनता कैसे है। तो अपने गांव के कब्रिस्तान से तुम गुजरते हो, तुम या सलामो अलैकुम या अहलुल कुबूर पढ़ते हो, तो वो मुर्दा सुनता कैसे है। तुम सलाम यहाँ करते हो, मुर्दा 50 फीट पीछे है, एक मुर्दा उस बाउंड्री में है, वो दीवार में सटा हुआ एक मुर्दा है, तेरा बाप दादा उधर है, 5 बीघा का कब्रिस्तान है, यहाँ सलाम करते हो, 200 फीट में मुर्दा है, 300 फीट में मुर्दा है। तुम कहते हो मौलाना सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका पढ़ते हो तो रसूल सुनता कैसे है। जब तेरा बाप दादा मरकर 50 साल होकर के कब्र में सुन सकता है तेरा सलाम, वरना रसूल क्यों फरमाते कब्रों में सलाम क्या करो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तक सुनेंगे नहीं तो जवाब देगा कैसा। हर किताबों में आया जब कोई मर जाता है तो उनकी रूह जो है पहले आसमान में होती है, उनकी रूह दूसरे आसमान में होती है, मरने वालों की रूह तीसरे आसमान में होती है। जो जिसका अमाल जैसा होता है रूह उसका वैसे होता है। मानिए मेरा बाप दादा कमजोर अमाल में थे, वो मर गए तो उनकी रूह कहाँ है, पहले आसमान में। थोड़ा अमाल ज्यादा उसके रूह दूसरे आसमान में। हज कर लिया, अमल हो गया उनका, उनकी रूह तीसरे आसमान में। जैसे काम वैसे मकाम। मान के चलिए मेरे बाप दादा गुनाहगार थे तो हम मरे, मेरे बाप दादा मरे 50 साल हो गया, उनकी रूह कहाँ है, पहले आसमान में है। अब हम सलाम कहाँ करते हैं, अपने सुहार के कब्रिस्तान में करते हैं, और बाप दादा की रूह 500 साल पहले है, और सुहार के जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। सुहार से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। आप सलाम किया कब्र में और जवाब दिया तेरे बाप दादा पहले आसमान में रह करके, तो पता ये चला आपके बाप दादा 500 साल के दूरी पे उनकी रूह रख के तेरा सुहार में सलाम कब्रिस्तान में करना सुन सकता है। तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के कैसे नहीं सुनेगा। इसलिए सलाम का झगड़ा बंद करो। ये या नबी सलाम अलैका तुम्हारा बेटा बम्बे से सलाम भेजता है और तुम यहाँ कहते हो वालेकुम सलाम।
तो वो तेरे अंदर वो ताकत नहीं है इसलिए मोबाइल से सुनते हो। अरे रसूल तो वो हैं जो मेराज में गए और पल भर में लौट के आए, बिस्तर भी रहा गरम, जंजीर भी हिलती रही। वो रसूल का मकाम जो उंगली पानी में रख दे तो चश्मा पैदा हो जाए। वो रसूल, जिस रसूल का मकाम के बारे में पूछना चाहते हो, पर नरम पत्थर पे पांव रख दे तो निशान न बने, सख्त पत्थर पे पांव रख दे तो निशान बन जाए। अबू जहल ने कहा था मुट्ठी में क्या है, पत्थर ने कहा या रसूल अल्लाह आप कुछ मत बोलिए, हम बोल देंगे अबू जहल को कि नबी के मुट्ठी में हम कंकर है। ये रसूल का मकाम है, उसी रसूल पे हम सलाम पढ़ते हैं। और सलाम में क्या कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, नबी तुम पर सलामती हो। जैसे अपने माँ बाप को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, तुम पर सलामती हो कब्र वालों, तो हम सलाम अपने कब्र वालों को कर सकते हैं। तो मेरे आका वहाँ है। अबू बकर ने रसूल को देखा जन्नती हो गए, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हम जन्नती नहीं होंगे? आखिरी नबी की उम्मती, आखिरी दौर के जो उम्मती होंगे क्या जन्नती नहीं होंगे? आका फरमाते मेरी उम्मती हो तुम मत घबरा, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। उमर ने आंखों से मुझको देखा, वो जन्नती हो गए, तुम मेरी कब्र को देख लेना तू जन्नती हो जाए। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू 110% कामयाब। मेरी माँ बहने, तुमको कुछ नहीं करना है, अपने शोहर के पांव दबाना, अपने शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। एक दिन पांव दबाओगी कितना सवाब है बोल दें, कहें सुभान अल्लाह। एक दिन अपने शोहर के पांव दबाओगी तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के एक दिन पांव दबाती है। मेरी माँ बहने, एक दिन पांव दबाओगे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। 2 दिन शोहर के पांव घर बैठे दबाओगे तो 70 दुने 140 गुना सवाब। उसी को गुना करते जाओ जरब, तो आपको घर बैठे सवाब मिलेगा। एक दिन पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक। ये सब मालदा ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग सब भालो है, बढ़िया है, आप लोग दूध के धुले हो। ये लोग सोचेंगे कि मौला कहाँ से बुलाया है रे बाप, हम लोग को इतनी तारीफ कर रहा है यार। इन लोग को रंग कभी देखना है, कसम खुदा की 50 साल तक इनको झरोखा में रखिए, 50 साल तक, और एक दिन उतार दीजिए झरोखा से, बोल तुम्हारे यहाँ जब से आए कभी सुख नहीं मिला। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में गया तो ज्यादातर औरतों को जहन्नम में देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरतों तुम ज्यादा सदका खैरात करो। का या रसूलुल्लाह क्यों? कहा कि तुम लान तान ज्यादा करती है, नाशुक्री करती है। 5 औरत को एक जगह बैठा दीजिए, सब एक एक बोरा चुगली करके उठेंगे। 5 औरत को एक जगह बैठा दीजिए, इन लोगों को एक जगह 10 औरत को बैठा दीजिए, और चारों तरफ से 5-6 मर्द बैठ करके खत्म लिखिए। उन लोगों को आधा घंटा अगर बगैर चुप रह गई 10 औरत एक जगह, तो ये लोग कोई ना कोई बेहोश हो जाए। अगर 10 औरत एक जगह बैठा दो और सब चुप रह पाएगी, एक दो मर जाए। ये लोग जहां बैठेगी वहां खाली इधर की दुनिया दीन की बात तो करेगी नहीं, नबी की बेटी बात नहीं करेगी, फातिमा ज़हरा की बात नहीं करेगी, नमाज रोजा बात नहीं करेगी, अपनी बहू की बात दूसरों को सुना रही है, उनकी बहू की बात ये सुन रहा है, यानी चुगली। और चुगली जो करता है ना गिब्बत, उनका कितना गुनाह है बोल दे। गिब्बत चुगली करने वालों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त दांत से नोच के खाने में कितना गुनाह है, उतना गुनाह किसी की चुगली करने पर होता है। एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गए, कहा हजरत आपकी चुगली वो कर रहा था। तो उनके पीर साहब ने कहा कि 1 किलो छुहाड़ा बाजार से खरीद के लाके उनको दे दो, 1 किलो छुहाड़ा खजूर। तो उनके मुरीद ने कहा था आपकी बुराई चुगली कर रहा था, आप खजूर क्यों देते हैं? कहा सुनो, जब कोई किसी की बुराई करता है ना, तो बुराई जो करता है तो उनके नाम अमल के नेकियां अल्लाह उठा लेता है,
और जिनकी बुराई करता है उनके नमायमाल में दे देता है और उनका गुनाह उठा के उनको दे देता है। तो उसने मेरी चुगली करके मेरी मेरा गुनाह को ले लिया और अपनी नेकियां दे दिया है, इसलिए 1 किलो खजूर उसको दे दे। इसलिए मेरी माँ बहन ने कभी किसी की चुगली बुराई मत करना। अगर बुराई चुगली करोगे तो आपकी नेकियां ट्रांसफर हो जाएगी। जिनकी बुराई करोगे, खुदा के वास्ते तू अपने बदन का कपड़ा ऐसा पहनना जिस कपड़े से नमाज हो जाती है। आजकल की बहू बेटी कपड़ा देखिएगा, सर पे लेगी तो ये गर्दन नजर आ जाएगी, ये सिकड़ी पनी है, चेन पनी है, फूल क्या है दिखाई देगा। ऐसे कपड़ों से कयामत तक नमाज नहीं होगी। जिस कपड़ों से माथा का चूल दिखाई दे दे, सफेद है कि काला है, फूल है कि फीता है, गर्दन में क्या है, अगर ये दिखाई दे दे तुम 100 साल सजदा करना गड्ढा हो जाए, इतना आंसू बहाना के समंदर बन जाए, इतना हाथ उठाना के आसमान चला जाए, लेकिन तेरी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक तेरे सर पे बारीक दुपट्टा होगा। इसलिए दुपट्टा ऐसा खरीदना कपड़ा ताकि पहन ले तो सुन्नत अदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए और नमाज पढ़े तो सजदा हो जाए। इंशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। अगर कोई छूट गए हैं चंदा देने में मदरसे का, किसी के पास अगर बकाया है नहीं दे पाए हो, अभी भी टाइम है, दे सकते हैं। मेरी तकरीर लगभग 1.5 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा हो। 2 घंटा, हाँ 1.5 घंटा ज्यादा हो गया और लगभग 1.25 घंटा, 2:15 बज गया है। इससे ज्यादा अगर बजाने दोगे तो मेरा उल्टा फिर 12 बज जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा आपने सुना। एक मतलब पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अब नहीं अच्छा सोहार ना हजरत, ये गांव का नाम सोहार है ना। सोहार में मैंने एक ऐलान किया था कि मेरी हिम्मत देखो, एक लड़का है, मैंने हाथ उठा दिया मोहल्ला के बीच में मिंबर रसूल पे और मुसलमानों की मौजूदगी में रसूल के जलसे में, क्या हाथ उठाओ के वादा कर लेना हराम नहीं है। नहीं, कोई मौला नहीं कर सकता कि शादी में लेना हराम है। अगर बेटी बाप आपको खुशी से दे तो ले सकते हो, लेकिन बगैर मांगे अगर आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख बेटी बाप अपने मर्जी से दे दे तो तुम ले लो। जैसे तुम कहते हो बेटी बाप कहते हम 3.5 लाख देंगे, तुम कहते हो हम 4 लाख लेंगे, यही नहीं कहते हो। तो 50,000 20,000 के चलते तुम्हारा 3 लाख जो बेचारा दे रहा था वो भी हराम हो गया। तुम जबान को चुप रखता तो वो जायज हो जाता। तो कोई ऐसा ही वो नौजवान लड़का है खड़े हो गए कि मौला हम अपने शादी में नहीं मांगेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, जो बेटी बाप खुशी से मर्जी से दे दे हम उसी को ले लेंगे। गाड़ी दे, जहाज दे, ट्रक दे, बस दे, जो दे ले लो, लेकिन हम मांगेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे। इस जलसे में कोई एक आदमी है ऐसा, अगर कह देगा तो फिर हम 1 तारीख को अबदपुर इलाके में कहीं 1 तारीख को आएंगे, शायद 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को हाँ आएंगे। नहीं लगा, आप नहीं लेंगे ना, ये तो इसको क्या पता है कि डिमांड किसे कहता है। कोई एक आदमी है ऐसा, कोई एक मर्द जलसे में, एक मर्द कोई है, कोई खड़ा होकर कह दे एक मर्द कि हम नहीं लेंगे। या अपने बेटे का, अगर आपकी शादी हो गई, आपका बेटा है, क्या नाम हो गया, मिमशाद, मिमशाद का जाते कि इज्जत मेरी रख लिया, इसे बैठ जा माशाल्लाह, ये नहीं लेगा। क्या बात करते हैं। और ये बात सुनो, सुन लीजिए एक बात, आपकी उम्र जब शादी करते हो, बच्चों की कितनी उम्र होती है आपकी? 50-60 में शादी करते हो। आपकी उम्र 50-60 होती तब बाल बच्चों की शादी करते हो, बेटी बेटा का। तो 50 साल में आप शादी करना शुरू किए, बाल बच्चा 40 साल में, 50 साल में, तो आप 60 साल होते होते 5 बच्चा बेटा शादी कर दिए, 3 बेटी शादी कर दी। तो 5 बेटा शादी में आपने कितना करके लिया? 4-4 लाख करके। तो 4-4 लाख करके अगर 5 बेटा ले लिए तो 4-5 20 लाख हो गया। वो 20 लाख पैसा गाड़ी में, डीजे में, पड़ाका में, खाली खाने में, वलीमा में खत्म। लेकिन वो 20 लाख का कर्जा तेरा माथा में चला गया और वो कब्र में कफन ओढ़ करके कर्जा लेकर के जाके कफन में तुम कब्र में सो गया।
एक एक बेटा 4-4 लाख का कर्जा तुम ले लिया अपने लिए, समधी से मांगा। अब वो तो 4 लाख खर्चा हो गया। अब सब 5 बेटा मिला, बाप को बोला बाप अब तुमको दुनिया में जरूरत नहीं है, रूह निकल गई, 5 लाख तुमने करके लिया था, अब तू यहाँ ना जाके वहां रह। अब जाकर के 4.5 फीट के नीचे कफन में लपेट के तुमको कब्र में दफा करके दबा के आ जाएगा। अब एक एक बेटा 4-4 लाख का हिसाब कब्र में तुम दो। बेटा सब यहाँ टीवी बैठ के देख रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, और तू वहां जाके चला रहा है, इस लेटर दे रहा है बेटा यहाँ, और फरिश्ता इस लेटर दे रहा है तुमको वहां। तो कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते तू दाढ़ी रख करके मत कहना कितना लेंगे, पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्जा तेरे सर पे, वो रिश्वत का कांड में तुम मुजरिम बन के सोओगे। कयामत के दिन एक एक पैसे का हिसाब देना होगा जो हराम खाओगे, एक एक रुआ का हिसाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते सूखी रोटी खाना, चटाई पे सोना, बच्चों को भूखे रख लेना, लेकिन हराम का लुक्मा मत खिलाना, लॉटरी का पैसा लेके मत खिलाना, ड्रीम 11 में पैसा मत लगा के जुआ में जीतना। ड्रीम 11 के पैसा अगर जीत गया तो उस पैसे से हज करोगे तो गुनाह है, उसमें हज में सवाब नहीं है। ड्रीम 11 का पैसा वो भी जुआ है, लॉटरी का पैसा वो भी जुआ है, दान पे बैठ के ताश के पत्ती के साथ जुआ खेलना ये भी जुआ है। तो जुआ चारों तरफ से है, गुलगुल्ला खाओ चाहे गुड़ खाओ, गन्ना चिबाओ चाहे गन्ना का रस पियो, गुनाह सब में तो मीठा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो। जलसे में आज हजरत मौलाना ज़ुबैर आलम साहब ने ये जो अवामी जलसे के सतह पे सबको बुला के जलसा किया, मदरसे के नाम पे आए, आप लोगों ने मदरसा देखा, इस पे थोड़ी सी ध्यान देना, तवज्जो देना, और इंशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाके सर्च करना, झारखंडी मौलाना लिखना चाहे झारखंडी बाबा लिख देना, पूरी तकरीर यूट्यूब में देखिएगा, करोड़ों वीडियो है, एक एक वीडियो 5 लाख 10 लाख 40 लाख लोग देखा है। झारखंडी बाबा लिख देना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, मुहर्रम पर, शहीद आजम पर, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर